सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं गांव सुंदरपुरा में, जो जींद जिले का गांव है। और पूरे गांव ने मिलकर बहिष्कार कर दिया है कि 25 तारीख ने ईवीएम मशीन तो आवेगी गांव में, लेकिन पूरा का पूरा गांव वोट नहीं डालेगा। तो सरपंच साहब मारी गया है, तो क्या बात है कि पूरा गाँव वोट नहीं डालेगा, इसी के बात होगी। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। सरपंच साहब, क्यों नहीं डालेगा पूरा गाँव वोट है? हमारे गांव के दो मांगे हैं जी, मुख्य मांगे, जिससे हम पहले मुख्यमंत्री जी से मिले थे और सीएम ओएसडी साहब से भी मिले थे, वीरेंद्र दहिया जी से, और डीसी साहब से भी मिले। तो काफ़ी प्रशासन पर काफ़ी गुहार लगाई और फाइल हमारी वहाँ गई भी है। तो हमारा पहला तो मांग थी जी हमारी तहसील की। 2017 में हमारी तहसील निर्वाणा से वो चेंज करके और उचाना कर दी गई। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा निर्वाणा पड़ा हमारा 3.5 किलोमीटर और उचाना है हमारा 24 किलोमीटर। तो इसमें क्या है कि मतलब निर्वाणा तहसील के आगे से निकलना पड़ा, तो 24 किलोमीटर दूर जाना पड़े। ये हमारी मुख्य दिक्कत है। और दूसरी मांग है हमारी खेवट की जी। हमारी खेवट आज भी मतलब सारे गांव की इकट्ठी खेवट है, जिसमें खाते में तब्दील नहीं हुई। आज भी यदि कोई फ़र्द निकलवावा है तो उसमें 390 पेज निकला है, जिसमें करीब 45 रुपये इसका चार्ज लगा है। कोई गरीब आदमी ने किसी लोन के लिए या किसी मैटर में फ़र्द निकलवानी पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत आवे है। तो इस दिक्कत ने देखते हमें काफ़ी बार गुहार लगा ली, प्रशासन से मांग भी करी, पूर्व विधायक से भी करी, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं बना। वादे करके जावे है, चले जावे है। तो अब की बार गाँव राम ने फैसला लिया है, सारा समस्त गाँव ने, कि हमें इस मैटर में अब की बार वोट नहीं डालेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हमें वोटिंग नहीं करांगे। बड़ा मतलब जी कर रहा था भाई वोटिंग करा, क्योंकि ये भी एक पर्व की तरह है। लेकिन जब अपनी मांग नहीं मानी जाती तो फिर क्या फ़ायदा है वोटिंग करने का, क्यों किसी को वोट दें। तो सरपंच साहब, पूरे गांव का फैसला है? पूरे गांव का फैसला है जी। पंचायत हो इस चीज़ पे? बिल्कुल पंचायत हुई है जी, तीसरी बार पंचायत हुई है। तो हमारा ये फैसला अटल है। तो गांव का कोई भी आदमी इसमें वोटिंग नहीं करेगा। तो मतलब अब उचाना तहसील में, इससे पहले निर्वाणा में थे? इससे पहले 2017 से पहले निर्वाणा में थे जी। इसमें उचाना में क्यों जोड़ दिया? पता नहीं जी, के मैटर है, कोई पॉलिटिक्स मैटर है या के मैटर है, वो सरकार का काम है। इसमें हमने बेरा नहीं लगा जी कि इसलिए मैटर के हो हमारा। मतलब निर्वाणा पड़ा 3.5 किलोमीटर? हाँ जी हाँ। और उचाना हमारा 24 किलोमीटर पड़ेगा। तो मतलब उल्टी गंगा पार? हाँ, उल्टी गंगा जी। गांव के आम लोग जावे है निर्वाणा में तो डेली दिनचर्या के हिसाब से जावा। हाँ, तो मतलब गया आदमी भी काम करवा लिया है। उचाना तो एक स्पेशल जाना पड़े, उड़े कोई मिले ना मिले रे को। दूसरी बात यह है, फ़र्द निकलवाने जावा तो जैसे भी कोई सुंदरपुरा का आदमी चला गया उसको तभी रोक देगा, भाई तू सबसे पीछे आ जा लाइन में, तेरे को बाद में देखेंगे। हाँ, बाद में भी उसका के वह होती उस दिन रोके नहीं, बोले तू रुक जाए, भाई लिखवा जा, तेरा कल शाम ना आइए, कल शाम ने लेकर जाइए, तो अगले दिन फिर जाना पड़ा है। ये बड़ी मेन समस्या है जी हमारी। मतलब बुरा हाल रखा है सुंदरपुरा? बुरा हाल जी। मतलब एक तो खेवट पूरे गांव की साजली है। हाँ, साजली। तो न्यारी क्या थी ना करते? न्यारी प्रशासन नहीं करता जी। तहसीलदार साहब के पास भी गए थे, डीसी साहब के पास भी गए थे, और सीएम साहब सीएम ओएसडी से उन पे बिल लिखित में दे के आए थे। उन्हें डीसी साहब को बोल दिया, डीसी साहब ने तहसीलदार को बोल दिया, लेकिन तहसीलदार इसमें वो नहीं कर रहा, इसमें झूठे वादे कर रहे हैं। पहले गए थे जब बोला भाई अभी पटवारिया की हड़ताल है, इसके बाद आना। उसके बाद गए, बोला अभी 2-4 दिन में भेज दूंगा, लेकिन उसके बाद गए फिर वो मना कर गया। बोला ना, यूँ तो दावा डालना पड़ेगा आपने और उसमें होगी। तो मतलब ये तो एक ये था भाई प्रशासन आके 2 पटवारी रे कानों को आया कि नूरे गाँव में लिख के ले जाए, सारा गाँव में जिसके भी गुंठे दस्तखत वगैरह हुआ करवा के ले जाओ। अब सारा गाँव उचाना थोड़ा जाओगा ब्लॉक में, तो तहसीलदार साहब ने कोई खास आश्वासन नहीं दिया। तो इसीलिए हम तो जमा तंग हो गए ने, गाँव राम ने फिर ये फैसला लिया भाई हम तो वोटिंग कर दे नहीं। अच्छा सरपंच साहब, जब फर्द लिखवाते हो तो कोई भी लिखवाओगे तो फिर पैसा भी मोटा लगता होगा? 45 रुपये लगे जी। मतलब किसी गरीब आदमी ने लिखवानी? गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है जी। अब लोन ले, वहाँ लोन लेने के लिए कम से कम केवरा 3 कॉपी लग जाए उसमें। तो 3 कॉपी में ये देखो ना, एक कॉपी में जब 45 रुपये लगा तो कितने लगेंगे। ये काफ़ी समस्या है हमारा गाँव की। गरीब आदमी पे तो बजट नहीं है इतना, भाई इतने रुपये लगा लेगा। चक्री कौन काटेगा, फिर उचाना जाना, आना जाना। इसमें मान के चलो कोई नंबरदार लेकर जाना पड़ गया, नंबरदार भी हमारा गाँव के बूढ़े बूढ़े हो बेचारे, गाड़ी भी नहीं जानते, तंग हो जाए है। तो 500 रुपये 700 रुपये तो किराया गाड़ी का लग जाए है, फिर वो फर्द का हो गया, फिर और हो गया। मतलब सिस्टम ज़्यादा गंभीर है जी।
मतलब अगला तो आर्थिक करने सोचा छोड़ दे, हाँ जी बिल्कुल, तंग हो जाए आदमी, खर्चा भी लगेगा, तंग भी होना। बिल्कुल तंग हो जाए। सारा दिन जावा है हमारा, एक दिन वहाँ चले जाऊँ तो रात में वापस लौटा, और फिर प्रशासन वाले कहे कि अगला दिन फिर चक्री कटाए हुए कल लेके आइए। तो इसलिए गाँव राम ने फैसला लिया है कि अब की बार वोटिंग नहीं करेंगे। तो सरपंच साहब ये पूरा मतलब 36 बिरादरी का इस फैसला बिरादरी का फैसला है जी, हर एक आदमी का फैसला है, हर एक आदमी से विचार विमर्श करके फैसला लिया गया है। कोई आदमी मेरे गांव का ऐसा कोई आदमी नहीं जो इससे मतलब गांव राम का फैसला से बाहर जाएगा। तो 25 तारीख ना मतलब ईवीएम मशीन तो आवेगी लेकिन वोट नहीं डलेगी। आओगे जी, आ जाएगी, आओगे, वो भाईचारा आओगे, गुआंढी स्वांढी आओगे, चाय पानी पिलावाएंगे, उसका मान सम्मान कराएंगे, खाना खुआवाएंगे, लेकिन वोट नहीं डालेंगे। वोट तो जब डलेगी जब समाधान हो जाएगा। बिल्कुल जी, उसके बाद डलेगी। विधानसभा से पहले हो गया तो ठीक है, नहीं विधानसभा में फिर यही हाल है, आगे फिर भी वोटिंग नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे जी। तो ये तो कड़ा फैसला है। बिल्कुल कड़ा फैसला है क्या सरपंच साहब? जी। मेरा नाम लखविंदर शोभन है जी। इकट्ठी मतलब पूरे ये इकट्ठी है जी, मेरे गांव ये पहले ठेकेदार गांव था। ये जो भी ठेकेदार था, हाँ जी पहले से, ये ठेकेदार के नाम ही बोला आज तक ज़मीन, मतलब ये उतरी नहीं है। मतलब इतने साल तक वो समाधान होया ही नहीं है। नहीं समाधान हुआ जी, काफ़ी बार मिले हैं, चंडीगढ़ भी गए हैं, तो जींद भी डीसी साहब के पास भी गए, लेकिन कोई समाधान नहीं है। सबसे मिल लिए, कोई समाधान नहीं है। ये 3 दिन हो गए बातें चल जाने, पहले भी दी थी थोड़ी बहुत, मीडिया CID तक भी बोला था, लेकिन कोई भी कर्मचारी सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा उसको आया नहीं है। भाई कोई नुमाइंदा आएगा ना आश्वासन दे दे, कोई बोल रहा है तो हार तक के ना, फिर लास्ट में ये फैसला लिया कि अब की बार वोटिंग नहीं करेंगे। तो भाई पूरे गांव ने मिलकर एक फैसला ले लिया है कि अब की बार हम वोट नहीं डालेंगे। तो 25 तारीख ने ईवीएम मशीन भले ही आ जाओ, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डालेगा। तो पूरे गांव का ये फैसला है। और जो सरपंच साहब ने बात बताई कि बहिष्कार क्यों कराया गया है, तो एक तो ये चाह है कि नरवाना तहसील में जोड़ दिया जाओ हमारा गाँव, क्योंकि नरवाना इनके नज़दीक पड़ा है, लोहा पड़ा है, 3.5 किलोमीटर उड़ जाना पड़ा है ना, 24 किलोमीटर। दूसरा इनके गाँव की, पूरे गाँव की जो खेवट है वह साजली है, तो उसने भी ये अलग करवाना चाहा है, क्योंकि एक गरीब आदमी भी अगर फर्द लिखवाना लग जाए तो उसका भी मोटा रुपया लग गया है, लोन लिखवाना पड़ जाए या और किधर जरूरत पड़ जाए तो आदमी दुखी हो ले है। तो भी सारी बात आपने सुनी है सरपंच साहब की, क्यों बहिष्कार क्यों कराया गया है गांव की तरफ से। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए। और कितना कि देखो इनकी अपनी मांग है, इसलिए ये बहिष्कार कर रहे हैं। वोट भी दे जब देवेंगे जब इनका कुछ काम होगा, जब इनका काम में नहीं हो रहा है, ये परेशान हो रहे हैं। 24 किलोमीटर इन्हें जाना पड़ा है, उल्टी गंगा पार चढ़ने लग रही है। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।